मीना बहुत नेक दिल और मेहनती लड़की थी। वो एक गांव में अपने 7 भाइयों के साथ रहती थी। मीना के 7 भाइयों में से एक उसका सगा और 6 उसके सौतेले भाई थे। वो 6 सौतेले भाई शादीशुदा थे। उनकी बीवियां मीना से बहुत जलती थी और उसे सख्त नापसंद करती थी। इसलिए उसे तरह तरह से तकलीफें देती ताकि वो घर छोड़ के चली जाए। मीना के सगे भाई का नाम रहीम था। रहीम भाई, आप भी शादी क्यों नहीं कर लेते? शायद आपकी बीवी आए तो वो मेरी दोस्त बन जाए। अरे मीना, क्या हुआ है तुम्हें? परेशान लग रही हो। किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं भाई, बस ऐसे ही मेरे दिल में ख्याल आया। फिर रहीम नाश्ता करके काम पर निकल जाता है और मीना घर का सारा काम अकेले करती है। उसकी भाभियां सिर्फ बनने संवरने में मशगूल रहती और हुक्म चलाती हैं। मीना पूरे घर के काम और सबकी खिदमत करती रहती थी, फिर भी किसी को एक आंख नहीं भाती। एक दिन उसकी भाभियों ने आपस में बैठ के प्लान बनाया। क्यों ना इस मीना से अब जान छुड़ा ली जाए। उस अनपढ़, जाहिल और बदसूरत को किसके गले में डालें? अरे उसको कौन ब्याह के ले जाएगा? ये तो पूरी जिंदगी हमारे लिए ही अजाब बनी रहेगी। वो आपस में बातें कर रही होती हैं और इतने में मीना के सौतेले भाई भी आ जाते हैं और मीना उन लोगों की सारी बातें दरवाजे के पीछे से सुन रही होती है। क्या बातें चल रही हैं? मीना से पीछा छुड़ाने की। फिर क्या सोचा तुम लोगों ने? क्या करें, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वहां घर के दरख्त पे बैठी मीना की चिड़िया भी ये सारा माजरा देख रही होती है। अच्छा, तो मुझे एक तरकीब आई है। वो ये है कि मीना को जान से ही मार डालते हैं। सबकी जान इस मनहूस से छूट जाएगी। हाँ, ये सही है। वैसे भी कौन पूछेगा हमसे इसके बारे में। वो चिड़िया सारी बातें सुनने के बाद मीना के पास जाती है, जो कि खुद ये सारी बातें सुन चुकी होती है और बहुत परेशान होती है। मीना, क्या तुमने भी सारी बातें सुन ली? हाँ मेरी प्यारी चिड़िया, शायद अब मैं कुछ लम्हों की मेहमान हूँ। अरे मेरी प्यारी मीना, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम बस देखती जाओ मैं क्या तरकीब लगाती हूँ और तुम्हें जैसा कहूँ वैसा करना। फिर वो चिड़िया वहां से उड़ के गांव में एक बड़े से दरख्त के नीचे बैठे हुए एक दरवेश के पास जाती है। वो अल्लाह वाला इंसान होता है जो सालों से वहीं बैठे इबादत में मशगूल रहता है। ए दरवेश सिफत इंसान, ए अल्लाह के बंदे, मेरी कुछ मदद कर दो। मुझे तुम्हारी मदद की बहुत सख्त ज़रूरत है। फिर वो चिड़िया सारा किस्सा दरवेश को सुनाती है कि कैसे मीना के भाई और भाभियां उसकी जान के दुश्मन बन गए हैं और उसे जान से मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। ए हमदर्द चिड़िया, क्या तुम्हें पता है ये दरख्त जिसके नीचे मैं बैठा हुआ हूँ, ये एक जादुई दरख्त है और मैं तुम्हें इसकी लकड़ी से बनी हुई एक बीन दे रहा हूँ। तुम ये बीन ले जाके मीना को दे दो और उसे बोलो जब भी उसकी भाभी या सौतेले भाई उसे बुलाएं या उसके पास आए तो उसे बीन को बचाए। अगर उनकी नीयत खराब नहीं होगी तो बीन से कोई आवाज़ नहीं निकलेगी और बीन भी गायब हो जाएगी। अगर वो उसको कोई नुकसान पहुंचाने के लिए आएंगे तो फिर तुम खुद देखना क्या सबक मिलता है उनको। चिड़िया वो बीन लेकर मीना के पास पहुंच गई और उसे दरवेश की बताई सारी बात सुनाई। वो बात सुन के मीना मुतमईन हो गई और बीन को हिफाजत से रख दिया। कुछ देर बाद मीना की भाभी मीना के पास आई
اور اسے بولا، मीना, तुम्हारे भाई तुम्हें बुला रहे हैं। اچھا آپ چلے، میں آتی ہوں۔ महारानी, जल्दी आना, ज़रूरी काम है। مینا ان کی نیت جان چکی تھی۔ مینا نے فوراً وہ بین نکالی اور اس کو بجانے لگی۔ مینا نے جیسے ہی بین بجائی، اس کی بھابھیاں اور بھائی سارے ہوا میں اڑ گئے اور اس درخت پر لٹک گئے اور چلانے لگے، ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کوئی مدد کرو۔ وہاں اسی پیڑ کے نیچے وہ درویش بابا بھی بیٹھا ہوتا ہے اور یہ سارا نظارہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اے اللہ والے درویش، ہمیں بچاؤ، ہماری مدد کرو، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تم لوگوں کو سزا ملی ہے، ضرور تم لوگوں نے کسی غریب کو ستایا ہوگا اور تمہاری نیت میں برائی ہوگی، اسی لیے تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے۔ جب تک تم لوگ اپنا گناہ نہیں قبول لیتے تم یہاں پہ ہی لٹکے رہو گے۔ لیکن ہم نے کیا گناہ کیا ہے؟ ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں پہنچ گئے۔ اتنے میں گاؤں کے لوگ بھی وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور ان پہ خوب ہنسنے لگتے ہیں۔ دیکھ لو، تم لوگ جب تک سدھر نہیں جاتے اور اپنے گناہ قبول نہیں کر لیتے تم لٹکے رہو گے۔ پھر وہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنی بہن کے ساتھ بہت ظلم کیے ہیں اور آج اسے مارنے والے بھی تھے، اس گناہ کی ہمیں سزا ملی ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے بولتے ہیں، ہم سے بڑے گناہ ہوئے ہیں، ہم نے اپنی بہن کے ساتھ بہت ظلم کیے ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ ہم نے اپنی بہن مینا کو مارنے کی سازش رچی، ہمیں معاف کر دو، بہت بڑا گناہ کرنے جا رہے تھے ہم۔ اے ننھی چڑیا، جاؤ اور مینا کو یہاں لے کے آؤ، کیا وہ انہیں معاف کرتی ہے؟ پھر جا کے انہیں یہاں سے آزادی ملے گی۔ پھر وہ چڑیا مینا کو وہاں لے آتی ہے اور مینا بہت نیک اور رحم دل ہوتی ہے، وہ اپنوں کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی اور فوراً انہیں معاف کر دیتی ہے اور سب نیچے آ جاتے ہیں۔ وہ آگے سے توبہ کر لیتے ہیں کہ آئندہ کبھی غلط کام نہیں کریں گے اور اپنی بہن کا بہت خیال رکھیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ آل بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں۔